परम पूज्य श्री राधे श्याम बाबा तो ये भक्त चरित्र की विशेषता आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। बचपन में अपने घर में ही उन्होंने तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र पढ़ा और रामचरितमानस को पढ़ा। तो तुलसीदास जी का जीवन चरित्र पढ़कर, रामचरितमानस पढ़ करके उनके मन में यह बात दृढ़ हो गई कि मेरे जीवन के आदर्श तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ही हैं। और राम नाम को ही महामंत्र मान करके, भगवान नाम को ही महामंत्र मान करके उन्होंने भजन आरंभ किया। 108 श्री रामचरितमानस के अनुष्ठान पूर्वक पारायण किए। और इसके बाद उन्हें तीव्र वैराग्य जगा। और झाड़करी के जंगल में वे जाकर विराज गए और केवल एक दोना छाछ और इतना गुड़ खाकर उन्होंने जप आरंभ किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको उन्होंने एक माना, एक संख्या मानी। ऐसे 16 नाम इसमें हो जाते हैं और 16 नाम के अनुसार ही नाम जापक गणना करते हैं, पर उन्होंने इसे 16 न मानकर एक माना, क्योंकि महामंत्र की संख्या तो एक ही पूर्ण हुई, इसको उन्होंने एक माना। और इस पद्धति से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको एक मानकर इस पद्धति से जप आरंभ किया और 1 अरब महामंत्र का जप किया। कितना? 1 दोना छाछ और इतना गुड़, 24 घंटे में बस इतना ही। इस संख्या को और भी कुछ अनुष्ठान था, इसको पूर्ण करने में उन्हें 56 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? कितने वर्ष लगे? एक स्थान पर रहकर कहीं आए नहीं, गए नहीं, कोई संसार की प्रवृत्ति नहीं रखी। और 1 अरब, और इस हिसाब से देखा जाए नाम जप की संख्या से, तो 1 अरब का मतलब कितना हो गया? 16 अरब हो गया ना भाई। महामंत्र में 16 नाम मानो तो 1 अरब का मतलब 16 अरब हो गया कि नहीं हुआ? 56 वर्ष में यह उन्होंने जप किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और श्रीधाम वृंदावन सेवा कुंज में युगल श्यामा श्याम ने उन्हें महाराज का दर्शन कराया। सखियों के सहित युगल श्यामा श्याम का उन्होंने दर्शन किया और उनका नाम था बाबा सीताराम दास जी। राधा रानी नृत्य करती भई आई, सिर पे अपना करकंज पधराया और कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। तो अपने आप ब्रजवासी उन्हें राधे श्याम बाबा कहने लगे। उन्होंने किसी को बताया नहीं, पर ब्रजवासी अपने आप कहवे लग गए, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। कोई राधे श्याम बाबा, कोई बाबा राधे श्याम। उनकी भी अनुभव वाणी नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है, बहुत सुंदर भाव हैं, बड़ा वैराग्यपूर्ण उनके भाव हैं। तो उन्होंने अपने जीवन वृत्त में लिखा है कि मुझे जो कुछ अपने जीवन में अनुभूति हुई उसका कारण है कि मैंने बचपन में तुलसीदास जी का जीवन चरित्र पढ़ा। अब देखो, एक संत के चरित्र ने कैसी प्रेरणा दे दी। जन्मांतरी संस्कार उनका रहा होगा, बाद में वे आगे बढ़ गए। इसी तरह से
कोई प्रहलाद जी के चरित्र से प्रेरणा लेते हैं, तो कोई ध्रुव जी के चरित्र से प्रेरणा लेते हैं, तो कोई अम्बरीश जी के चरित्र से प्रेरणा लेते हैं। जिसको जिस प्रकार का भाव भीतर से जगता है वे उसी प्रकार के भक्त का आश्रय लेकर के साधन आरंभ करते हैं और निश्चित उन्हें मार्ग मिलता है। आज हमारे रामानंद संप्रदाय में श्री टीलाजी महाराज का जो द्वारा है, मंगलदास जी की परंपरा, डाकोर दाऊजी मंदिर, वहाँ के आचार्य चरण पूज्य श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज कृपा करके पधार रहे हैं। आज पूर्णाहुति के क्षण में उनका भी दर्शन हम लोगों को होगा और पूज्य संतों का दर्शन तो हो ही रहा है। मुख्य स्थान तो महाराज जी का डाकोर है और वैसे पूरे भारतवर्ष में खाकचौक नाम से प्रसिद्ध डाकोर परंपरा के सैकड़ों हजारों स्थान पूरे देश में हैं। यहाँ मलाड में श्री हनुमान जी का मंदिर है, क्या नाम, संकट मोचन हनुमान, श्री हनुमान टेकरी संकट मोचन हनुमान जी, यहाँ वे प्रायः विराजते हैं। और यज्ञ बहुत बड़े बड़े कराते हैं, बहुत विशाल विशाल यज्ञ जिसमें भारतवर्ष के हजारों संत सम्मिलित होते हैं। यज्ञ में और बड़े बड़े भंडारों में उनको हनुमान जी की कृपा से बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त है और इसीलिए भारतवर्ष के संतों ने, अनी अखाड़ों ने, सबने मिलकर उनको यज्ञ सम्राट की उपाधि से विभूषित किया है। तो हम भी गए थे भगवान का दर्शन करने, तो हमने प्रार्थना की तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। कल तक वे व्यस्त थे तो आज भी यहाँ आवेंगे, उनका भी मंगलमय दर्शन होगा। ध्रुव जी का चरित्र श्री नाभाजी ने ध्रुव जी को उन भक्तों में माना है, स्वीकार किया है, जिन भक्तों से स्वयं भगवान प्रेम करते हैं। और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती बधू कट एचत लज्जा हरी। कौशारव कुंती बधू पटे चत लज्जा हरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन
हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसादरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसादरी। ऐसे भक्त जिन भक्तों की भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। भगवान से तो भक्त प्रेम करते ही हैं, भगवान स्वयं भक्तों से प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों में श्री ध्रुव जी महाराज का नाभा जी ने स्मरण किया है। आप लोग कहेंगे कैसे पता चले कि भगवान ध्रुव जी से प्रेम करते हैं? आगे चरित्र में आप लोग श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात। सहस्र शीर्षापि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। सहस्र शीर्षापि, वो भगवान जिनको वेद कहते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुम सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम, वह परमात्मा इतने विराट इतने बड़े भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के अपने भक्त बालक ध्रुव जी के दर्शन की इच्छा से आए। भक्त भगवान के दर्शन की इच्छा से जाता, ये तो ठीक है, पर भगवान जब गरुड़ पर बैठकर चले तो वैकुंठ में सबने पूछा जय जय, कहाँ, बिना किसी को कहे आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान हाथ जोड़कर बोले हम दर्शन करने जा। आप दर्शन करने? बोले हाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। हल्ला मच गया, भगवान के लिए दर्शनी कौन हो गया? भगवान किसका दर्शन करने जा रहे हैं? ब्रह्मलोक से होकर निकले ब्रह्मा जी ने पूछा जय जय प्रभु कहाँ सवारी पधार रही है? भगवान हाथ जोड़कर बोले हम दर्शन करने जा रहे हैं। जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक आदि में सब प्रजापति, देवता, मनु, इंद्र, वरुण, कुबेर सबने पूछा, सिद्धों ने, चारणों ने, गंधर्वों ने सबने पूछा जय जय प्रभु किधर पधार रहे हैं? बोले हम दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ? मधुवन में अपने भक्त बालक ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं तो वो सर्वांतर्यामी वहीं प्रकट हो जाते। इस नाटक की क्या आवश्यकता थी कि वहां से बैठकर तब चले, सबको दर्शन देते हुए चले। भक्त ध्रुव के प्रति भगवान का कितना प्यार है इसको प्रकट करने के लिए भगवान ने यह लीला की। इसलिए हरि वल्लभ भक्तों में ध्रुव जी का नाम आया है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े तपी, जीवन मुक्त पुरुष भी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान जिनकी भक्ति करते हैं ऐसे भक्त तो भुवन को उस ब्रह्मांड में दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। इसलिए प्रियादास जी ने कहा हरि के जय वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ। हरि के जय वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ। दिन ही की पद रेणु आशा जी करी है। दिन ही पद रेणु आशा जी करी है। योगी यति तपितासों मेरो कछु काज नाही। योगी यति तपितासों मेरो कछु काज नाही। प्रीति पर प्रीति
गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि। सवे स्वाद रूप कथा पुथिन में दई। है सवे स्वाद रूप कथा पुथिन में धरी है। प्रभु सो सचाई जग कीरति चलाई अति। प्रभु सो सच्चाई जग कीरति चलाई। मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। हरि के जय बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज। हरि के जय बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज। तिन्हीं ही की पद रे आशा जिय करी है। तिन्हीं के पद रेणु आशा जिय करी है। हाँ तिन्हीं की पद रे आशा जिय करी है। हाँ तिन्हीं के पद रेणु आशा जिय करी है। एक भक्त बालक ध्रुव ने तप किया। 5 वर्ष की अल्प आयु में 6 महीनों की अत्यंत अल्प अवधि में प्रत्यक्ष भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया, दर्शन प्राप्त किया श्री ध्रुव जी महाराज ने। पर उन ध्रुव जी के चरित्र को सुन सुनकर कितने जीव प्रेरणा लेकर के बचपन से ही भजन में लग जाते हैं। हमने सुना है कि पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी बक्सर वाले महाराज जी बचपन में ध्रुव चरित्र सुनकर ही भजन में लगे और उन्होंने यही विचार किया था कि हम ध्रुव जी के जैसा अपना जीवन बनाएंगे और वस्तुतः ध्रुव जी के जैसा ही जीवन उनका बना। बालकों के चित्त पर कितना प्रभाव होता है सत्संग का, ये बड़ी ऊंची चीज है, विशेषकर भक्तों के चरित्रों का। इसलिए अपने छोटे छोटे बालकों को भक्त चरित्र सुनाना चाहिए और वो कुछ अक्षर मिलाना बाँचना पढ़ना सीख लें तो उनको पढ़ाना भी चाहिए। पढ़ के बताओ, हम पूछेंगे तुमने क्या पढ़ा और तुम कुछ लोभ लालच दे के भी उनको सिखाना पढ़ाना चाहिए। हा? बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। और ध्रुव जी के चरित्र को उनका पावन स्मरण नाभाजी ने तो किया ही है। संत वाणियों में अनेक संतों ने श्री ध्रुव जी महाराज के मंगलमय चरित्र का स्मरण किया है। हमारे श्री मलुकदास जी महाराज ने भी ध्रुव जी के चरित्र का स्मरण किया। और मलुकदास जी महाराज ने जो ध्रुव चरित्र का स्मरण किया है वो थोड़ी सी
विशिष्टता के सहित। उसमें श्रीमद् भागवत में जो चरित्र है उससे कुछ भिन्न है, और जो उनके ध्यान में अनुभव में आया वह उन्होंने लिखा। विष्णु पुराण के भी कुछ भाव इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे लगता है कि श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि सबका भाव थोड़ा थोड़ा इसमें दिया, ऐसा लगता है पढ़ने से। ध्रुव चरित्र श्री मलुकदास जी महाराज लिख रहे हैं, हरि समान नहीं कोई, सोई सुत जाचिए। हरि समान नहीं कोई, सोई सुत जाचिए। सतगुरु रूप दयाल रूप सर्वज्ञ सवनिबर, ईश गणेश महेश आदि पावन सबई बर। अंतर्जामी सवन के, आप लोग सब समझ तो रहे नहीं, हिंदी में है। अंतर्यामी सवन के, करन करावन हार। आदि भक्त ध्रुव को चरित, कछु गाऊं सुमति विचार। भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ करने कराने वाले हैं। आदि भक्त स्वयंभू मनवंतर के प्रथम भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र मैं कुछ अपनी उत्तम मति से विचार करके कह रहा हूं। सबसे पहले उत्तान पाद का परिचय दे रहे हैं मलुकदास जी। श्रीनगर उत्तान पाद राजा बड़ भागी, यज्ञ दान व्रत नेम सदा हरि सो अनुरागी। श्री नगर उत्तान पाद राजा बड़ भागी, यज्ञ दान व्रत नेम सदा हरि सो अनुरागी। द्वैरानी प्रियता सुके, सुरुचि सुनीति नाम। द्वैरानी प्रियता सुके, सुरुचि सुनीति नाम। उत्तम कुंवर जायो सुरुचि, ध्रुव सुनीति धाम। उत्तम कुंवर जायो सुरुचि, ध्रुव सुनीति धाम। उत्तान पाद महाराज की दो रानियां थी, एक का नाम सुरुचि था, एक का नाम सुनीति था। सुरुचि छोटी रानी थी, उसके पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, उसके पुत्र का नाम ध्रुव था। अब प्रश्न उठा कि जब सुनीति बड़ी थी तो आपने सुरुचि का नाम पहले क्यों लिया? यहाँ मलुकदास जी लिखते हैं कि राजा एक नंबर पर उसको रखते थे, इसलिए हमने एक नंबर पर नाम लिया। ये बताने के लिए थी बड़ी, छोटी सुरुचि, लेकिन राजा तो उसको बड़ी से बड़ी बनाकर आदर देते थे। जो बड़ी थी उसको सुरुचि प्रीति बसिराव, अधिक माने रस रीति। सुरुचि प्रीति बसिराव, अधिक माने रस रीति। सहज स्वभाव अनुभाव मातु ध्रुव सहज सुनीति।
सहज भाव अनुभाव मातु ध्रुव सहज सुनीति। इधर सुनीति माता का बड़ा सहज भाव था और ध्रुव जी भी बड़े पवित्र विचार के थे, बड़े पवित्र संस्कार के थे। देखिए स्थिति यह है कि महाराजा उत्तानपाद का विवाह पहले सुनीति से ही हुआ था, पर सुनीति से जब कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति के ही आग्रह पर महाराज उत्तानपाद ने सुनीति की ही छोटी बहन सुरुचि से विवाह किया। देखो आश्चर्य, भगवान की कैसी लीला है। पर विवाह के बाद सुरुचि ने अपनी बड़ी बहन से ही ईर्ष्या आरंभ कर दी, डाह आरंभ कर दिया। और उसका कारण केवल इतना ही था कि इसकी प्रधानता महल में नहीं रहनी चाहिए, मैं मालकिन बन के रहूं। इसी को कहते सौतिया डाह। आयु में भी सुनीति की आयु बड़ी है, सुरुचि बहुत छोटी है। जैसे छोटे भाई को अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानना चाहिए, ऐसे ही छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन को अपनी माता के समान ही मानना चाहिए। माता के जैसा आदर देना चाहिए बड़ी बहन को। लेकिन ये तो फूटी आंख उसे देखना नहीं चाहती थी। महाराज को अपने रूप के जाल में, अपने प्रेम के पाश में ऐसे जकड़ लिया कि सुनीति को महल से बाहर निकलवा दिया। बिठूर की बात है, गंगा किनारे एक उपवन था, पुराना महल था, वहीं गायों का गोष्ठ था, गौशाला थी, और वहीं सुनीति को रख दिया गया। यहीं सब सुविधा है, तुम भजन साधन ज्यादा करती हो, पूजा पाठ, यहाँ तुम्हारे लिए गंगा जी का किनारा है, एकांत रहेगा, यहीं रहो। सुनीति ने इसे भी भगवान का अनुग्रह ही माना, भगवान की कृपा ही माना। आज भी बिठूर में गंगा के तट पर सुनीति वाला स्थान, जहां ध्रुव जी का जन्म हुआ, आज भी वह स्थान बिठूर में है। महल से निकालने का कारण क्या था? सुरुचि को कुछ भनक लग गई कि मेरी जो जेठी बहन है सुनीति, वो तो गर्भिणी हो गई, तो उसे और ज्यादा ईर्ष्या हो गई कि मेरे तो गर्भ में कोई बालक आया नहीं, इसके गर्भ में बालक आ गया, अब इसके पुत्र हो जाएगा तब तो मैं और उपेक्षित हो जाऊंगी, इसलिए कैसे इसको बाहर निकलवा। ध्रुव जी की माता सुनीति को पुत्र ध्रुव क्यों प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, इसका निरूपण भविष्योत्तर पुराण में भगवान व्यास ने किया है। ध्रुव जी की माता सुनीति ने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया था। कौन सा व्रत किया था? गोवत्स द्वादशी। इस गोवत्स द्वादशी का पुराणों में बड़ा भारी महात्म्य है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, माने धनतेरस से एक दिन पहले की तिथि। धनतेरस आती है, धनतेरस तो सब जानते हैं कि नहीं? धन्वंतरी जयंती, धनतेरस से एक दिन पहले की तिथि को गोवत्स द्वादशी कहते हैं। उस दिन बछड़े के सहित भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय की सेवा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, और इस व्रत के करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। गो माता ने सुनीति को आशीर्वाद दिया था, तेरी कोख से महान भक्त पुत्र जन्म लेगा। और कई बार ऐसा हुआ भी। महाराज जी पुराण में तो ऐसा लिखा है कि सुरुचि ने कुछ खिला पिला करके अपनी बहन सुनीति का गर्भ नष्ट करना चाहा, पर गाय की कृपा से ध्रुव जी गर्भ में आए थे, इसलिए वो उसके षड्यंत्र के कारण भी ध्रुव जी नष्ट नहीं हुए। और अंत में जब ध्रुव जी का जन्म हो गया तो सुरुचि ने पूछा कि बहन
मैं अपना पाप बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती थी तुमको न तुम्हारी संतान हो इस बात को, पर तुम्हें ये पुत्र की प्राप्ति किस पुण्य के फल से हुई। सुनीति बहुत पवित्रात्मा थी, संत स्वभाव की थी। उसने कहा बहन तुम भी करो, तुम्हें भी पुत्र होगा। गोवत्स द्वादशी का व्रत करो, सवत्सा गाय का पूजन करो। गाय कामधेनु है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। और सुरुचि ने भी सुनीति के कहने से गोवत्स द्वादशी का व्रत किया और उसके परिणाम से उसे भी उत्तम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। पर ध्रुव जी से उत्तम छोटे थे 1 वर्ष। देखो संस्कार देने का काम बालकों में संस्कार देने का काम माताओं का ही है। पुरुष वर्ग पर उतना अधिक भार नहीं है, शिक्षक वर्ग पर भी उतना अधिक भार नहीं। उनको तो तनख्वाह लेनी, पढ़ाया, छुट्टी, तुम करो करो, नहीं करो नहीं करो। पिता को व्यवहार का काम है, वो कितना समय दे सकता है। पर बालक को क्या बनाना चाहती है माँ, ये माँ के ऊपर है। माँ चाहे तो बालक को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे तो दुष्ट बना दे, चोर बना दे, माँ चाहे तो विद्वान बना दे, गुणी बना दे, कलाकार बना दे, शूरवीर बना दे, भगवान का भक्त बना दे, ज्ञानी बना दे, जीवन मुक्त बना दे। माताओं के ऊपर है। आपने नाम सुना, इतिहास में एक ऐसी माता हुई जिसने प्रतिज्ञा की थी जो भाग्यशाली जीव मेरे गर्भ में आवेगा उसे फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। वो माता थी मदालसा, महाराजा कुवलयाश्व की धर्मपत्नी, परम पतिव्रता मां मदालसा। आप विचार कीजिए, गर्भ से ही ऐसे संस्कार देना आरंभ करती थी मदालसा, और फिर जन्म के बाद ऐसे संस्कार देती थी कि बालक 4-5 वर्ष की आयु होते होते तो इतना वैराग्यवान हो जाता कि घर छोड़ के जंगल में चला जाता भजन करने और भगवत प्राप्ति कर लेता। यहां तो सुनीति ने 1 ध्रुव उत्पन्न किए, मदालसा ने तो जितने उत्पन्न किए सब ध्रुव ही उत्पन्न किए। पर वो किसी संस्कार शून्य व्यक्ति को देखने भी नहीं देती थी अपने बालक को, छूने की बात तो बहुत दूर है। और जब बालक रोता था तो क्या लोरी गाती थी इस देश की एक महान साधन संपन्ना एक पवित्र नारी, एक पवित्रा माता क्या गाती थी, अपने पुत्र से कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तितोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तितोसी, पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति, नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतो, पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति, नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतो। बेटा तू तो शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा का अंश है, तुझे दुख छू ही नहीं सकता, तुझे विकार छू ही नहीं सकते। तू तो अविनाशी का अंश है, तू तो निर्विकार परमात्मा का अंश है, तू तो ज्ञानेश्वरूप परमात्मा का अंश है। तेरे में जड़ता मलिनता आई कहाँ से?
संसार की माया से तुझे लेना देना क्या है? ये शरीर तू नहीं है, ये तेरा शरीर नहीं है, फिर तू रोता किसके लिए है? ये हंसना रोना गाना ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है बेटा, क्यों रोता है? एक एक करके सबको विरक्त बना दिया और सबसे छोटा अलर्क, उस अलर्क को भी यही पढ़ाई पढ़ाने लग गई। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनेषु। पतिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, देवी हमारा वंश चलने दोगी कि नहीं? सबको बाबा जी बना दोगी? अरे इस प्रजा की सेवा के लिए, राज्य के उत्तराधिकारी के लिए तो कोई चाहिए। देवी कम से कम इसे तो राजनीति का पंडित बनाओ। और कहा, भगवान आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं इसे राजनीति का पंडित बनाती हूँ। और धर्म नीति राजनीति का उपदेश माता मदालसा ने किया और अलर्क को महान वीर महान योद्धा बनाया माता ने, और उसे राजा बना करके अपने पति से कहा कि अब आप क्यों यहाँ फंसे पड़े हैं, आप भी जंगल में चलिए, भजन कीजिए। ये शरीर जिसलिए मिला है वो काम तो अभी आपके द्वारा हुआ ही नहीं, उसको पूरा कीजिए। अपने पति के साथ वन में तप करने के लिए, भजन करने के लिए चली गई। और वहाँ कुछ काल के बाद उनके पुत्रों को पता चला कि मेरे माता पिता इसी वन में भजन कर रहे हैं। जो विरक्त हो चुके थे, जीवन मुक्त महापुरुष हो चुके थे, वे 4 पुत्र आए दर्शन करने और सेवा का आग्रह करने लगे। हम आपके पुत्र हैं, आपकी सेवा करें। बोले, बेटा सेवा सबसे बड़ी यही होगी, तुम्हारा छोटा भाई अभी संसार में फंसा है, उसको निकाल लाओ, नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। और भाइयों ने जाकर अलर्क को समझाया कि अब अपने पुत्र को राजा बनाओ और घर छोड़ो, भजन करो। बोला, महाराज ये सब तपस्या उपस्या करना हमारे बस की बात नहीं है। अरे पिताजी भजन कर रहे हैं, माताजी भजन कर रही हैं, तुम सब बचपन से भजन में ही लगे हो। एक अकेले हम नहीं भी करेंगे तो तुम लोगों के भजन से काम नहीं चलेगा हमारा। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, वो सोचते कोई बात नहीं, तमाम लोग भजन कर रहे हैं, हम ना भी करें तो भी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, भजन खुद करना पड़ेगा, स्वयं ही करना पड़ेगा, किया कराया नहीं मिलेगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के भवसागर से तरोगे नहीं, अपेल सिद्धांत है, भजन स्वयं करना पड़ेगा। जब अलर्क नहीं माने तो भाइयों ने अपने मामा जी से मिलकर के, कुछ राजाओं से मिलकर के चढ़ाई कर दी। माता जी की आज्ञा, किसी भी पद्धति से निकाल के लाओ, भय दिखा के निकाल के लाओ। अलर्क के मंत्रियों ने कहा, महाराज हम लोग तो सोचते भी नहीं थे और चारों ओर शत्रु की सेना से नगरी घिर गई है, अब क्या करना चाहिए? महाराज बोले, आप लोग सलाह दो। मंत्रियों ने कहा, महाराज हम तो आपके आदेश पर हैं, युद्ध के लिए हर समय तैयार हैं, लेकिन हमारी सेना बहुत कम है और शत्रुओं की सेना अधिक है, हम चारों ओर से घिर चुके हैं। युद्ध होगा भी तो हमारा जनहानि भी होगी, धनहानि भी होगी, प्राण भी जाएंगे और हाथ में विजय नहीं मिलेगी, पराजय ही लगेगी, ऐसा लगता है। हम मुट्ठी भरे हैं और ये तो शत्रुओं की सेना समुद्र के समान उमड़ कर आई है। अब आपके हाथ में निर्णय है, आप कहो तो हम लोग वीरगति के लिए भी प्राण हथेली पर लेकर के बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, आप जैसा कहो। अलर्क जी एकांत में चले गए, सोचने लगे अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उनको याद आया, मेरी माँ जब वन में जा रही थी तो एक तावीज उसने हमारे हाथ में बांध दी थी। कहा, बेटा
कभी विपत्ति का क्षण आवे तो इस ताबीज को खोलकर इसके भीतर एक मंत्र लिखा उसको पढ़ लेना, और उसका अर्थ जैसे ही तेरी समझ में आएगा तेरी विपत्ति दूर हो जाएगी। बोले आज से ज्यादा विपत्ति और क्या हो सकती। जैसे ही उसको खोला, भूर्ज पत्र पर माता मदालसा ने एक श्लोक लिखा था। क्या लिखा था? इतना प्यारा श्लोक है, अपने हृदय पटल पर लिख लेने योग्य है। डायरी तो इधर उधर खो भी सकती है, पर अपने हृदय पर लिख लिया जाएगा तो कभी विस्मृत नहीं होगा। बहुत प्यारी बात। संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत्यक्तुं न शक्यते ससद्भिः सह कर्तव्यो कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। बहुत प्यारा श्लोक है। संगः सर्वात्मना त्याज्यः, आसक्ति ही जीवात्मा का बंधन है, इसलिए आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। पूरी ताकत लगा दो आसक्ति